नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। ई लर्निंग क्लास में आपका अभिवादन है। कक्षा 11 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गद्य 10 अजंता, जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। अब उनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म सन 1910 में हुआ था, मृत्यु सन 1982 में हुई थी। डॉक्टर भगवंत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन मॉरिशस में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप से संबंध रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे। उन्होंने नागरिक प्रचारणी सेवा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर इस गद्य का प्रकार प्रवास वर्णन है। प्रस्तुत प्रवास वर्णन में अजंता की गुफाओं का परिचय मिलता है। ये अंडरलाइन करें बच्चों। चट्टानों को काटकर बनाई हुई बौद्ध गुफा अजंता गांव के समीप उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है। अब ये तो देख लिया हमने लेखक का जीवन परिचय। अब हम पाठ का विस्तृत सार समझ लेते हैं। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। सभी प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने और उनकी दीवारों पर अभिराम चित्र बनाने की परंपरा रही है। हमारे देश में आज से 2,200 साल पहले से ही पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। कितने साल पहले? तो 2,200 साल पहले थी। ये परंपरा आज तक चली आ रही है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। इनकी दीवारें और छतों पर बने हुए चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो अब ये देखते हैं कि मुंबई के सूबे, अब महाराष्ट्र में जो है, मुंबई और हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में अजंता गांव के पास स्थित है अजंता की गुफाएं। पास में ही बहती है एक बहादुर नदी। गुफाओं का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो सबसे पहले पहाड़ को काटकर खोखला किया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बनाए गए, खंभों पर फिर मूर्तें उभारी गईं, फिर छतों और दीवारों पर बनाई हुई चित्रों की दुनिया। इस तरह इन गुफाओं को बनाया और चित्रित किया। चित्रों के जो विषय हैं वो कौन कौन से चित्र वहाँ पर लगाए गए हैं? अजंता की गुफाओं में चित्रित सभी चित्र बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इनमें उनके जन्म से लेकर निर्वाण तक की सभी प्रमुख घटनाओं का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त बुद्ध के पिछले जन्मों की जातक कहानियों का भी सुंदर चित्रण हुआ है। इनमें दिखाया गया है कि पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज अर्थात हाथी, कपि अर्थात बंदर तथा मृग अर्थात हिरण के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और वे संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते करते शहीद हो गए थे।
इन चित्रों में इस और पिछले जन्मों का बुद्ध का जीवन बहुत विस्तार से चित्रित किया गया है। अब गुफाओं का निर्माण काल कब हुआ था? इन गुफाओं का निर्माण ईसा से लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ था। ये अंडरलाइन करें बच्चों कि गुफाओं का निर्माण, अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण 200 साल पहले शुरू हुआ था। इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगा था। ये 7वीं सदी तक बनकर तैयार हुई थी। इनके अधिकतर चित्र गुप्त काल अथवा 5वीं सदी तथा चालुक्य काल जो 7वीं सदी के बीच बने थे। अब विश्व में अजंता की गुफाओं का क्या स्थान है वह हम पैराग्राफ में समझ लेते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्रों का संसार की चित्रकला में अद्वितीय स्थान है। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव, गतिमान और इतनी बड़ी संख्या में कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। इन चित्रों ने देश विदेश की सब चित्रकला को प्रभावित किया है। तो ये हुए हमारे कि कहाँ पर किस तरह से वहाँ पर किन किन चित्रों का है कि किस तरह से उसमें बताया गया है चित्रों के निर्माण की बातें, वह सब हमने विस्तृत से समझ लिया है। अब हम इनके विकल्प वाले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी कितनी पुरानी है? तो हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी 2,2500 वर्ष पुरानी है। अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। अजंता की गुफा के समीप कौन सी नदी है? तो बहादुर नदी है, बहादुर नदी है। अजंता की गुफा में किसके जीवन की घटनाएं के चित्र हैं? तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं के चित्र हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो उनके चित्र गुप्त काल के हैं। तो बच्चों अब गृह कार्य में आपको प्रश्न नंबर